Hello and welcome to our YouTube live. Good evening to all. आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी हैं अच्छी कंडीशन में। हार के जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। साथियों, बॉलीवुड में बरसों पहले एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उसी की तर्ज पर इस बार यदि हम देखें अमेरिका के चुनाव और अमेरिका के चुनावों के परिणाम, तो यदि कोई बात हमारे समक्ष आती है तो वो इतनी ही है कि हार के जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। अमेरिका में चुनाव हुए 2024 में। कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप के थे। डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत गए और कमला हैरिस ये चुनाव हार गए। ये बात तो हम सभी को कहीं ना कहीं पता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं और इस बात से हम सभी लोग वाकिफ भी हैं। पर इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम हमारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर आए हैं और आपको यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ इस बार इलेक्शन में ऐसा कि 2016 2020 में जहां डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से हार गए थे, उसी अमेरिका की जनता ने बाइडेन को ओके बाइडेन क्यों कह दिया। कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्होंने 2020 के हारे हुए डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दिया। कमला हैरिस ने नहीं जितवाया, लेकिन जो बाइडेन की पॉलिसीज ने जितवाया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो ट्रंप का पलड़ा इतना भारी रहा कि वो जीत गए। और जीत ऐसी कि काफी धूमधाम से जीते। ऐसा भी नहीं रहा ऐसा भी नहीं रहा कि छोटी मोटी जीत हो, जीत भी काफी बड़ी। हम तो थे खैर हमारी बातों पे। अब ये वाक्य कि हार के जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जितना ये वाक्य डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठता है, उतना शायद वह किसी और पर फिट नहीं बैठता हो। एक तरफ हम देखेंगे बाइडेन साहब, उनकी मेहरबानी से अमेरिका में लोग पिज्जा के दाम सुनते ही अपना बैंक बैलेंस देखने लग गए। पिज्जा के दाम सुनते ही अपना बैंक बैलेंस देखने लग गए। वहीं जब हम दूसरी ओर ये बात करते हैं किस चीज की, अमेरिका की, वहां के इन्फ्लेशन की, तो हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। और हमारे प्यारे ट्रंप, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि जिस माहौल ने इस हार को यकीन मानिए जीत में बदल दिया। खैर, हम राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें, तो बाइडेन ने एक ऐसा माहौल बना दिया और उनकी क्या क्या महान उपलब्धियां रही। अब हम उस पर बात करते हैं। और जब मैं बात करूंगा बाइडेन की महान महान उपलब्धियों पर, बहुत सारी उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर, तो हमारे समक्ष ये चीज भी आएगी कि क्या महानता थी। तो चलिए, पहले बात हम करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन की। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बराक ओबामा है, उनके नीचे जो बाइडेन है, फिर कमला हैरिस है और मेरे राइट में डोनाल्ड ट्रंप है। हिंदुस्तान में इसी प्रकार के चित्र को हम कहते हैं कि कोई फंक्शन चल रहा होगा और पूर्व अध्यक्ष और करंट अध्यक्षों की बात है, और सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं, लेकिन सब अलग अलग राजनीतिक दल के हैं, क्योंकि यूएस की राजनीति भारत की राजनीति से अलग है। मुझसे बहुत ईमेल आए कि भैया, अमेरिका यूएस इलेक्शन पर आपने कुछ नहीं बताया। तो चलिए, यूएस इलेक्शन पर बता दीजिए, आपका क्या कहना है। मैं आता हूं बाइडेन की महान उपलब्धियों पर, जो चुनाव हार गए उस पार्टी की, डेमोक्रेट्स की।
बाइडेन की नीति रही कि चलते रहो, चाहे महंगाई बढ़ती रहे, फिर भी आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और बढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पैंदा सी बाइडन नु। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कब तक चलते रहो? चलते रहो बस। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बाइडन साहब कह रहे हैं चलो चलो भाई चलते रहो। उनका महंगाई पर नियंत्रण वैसा ही रहा जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी आप जाएं और आपको कह दिया जाए कि सिर्फ देख लो, खाना कुछ नहीं है, मेन्यू कार्ड को देख लो, आपने खाना नहीं है यहाँ पे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने कहा ये तो साइकिल का दौर है। इससे हमारे यहाँ के अखिलेश जी बड़े खुश हो गए थे कि चलो हमारे यूपी चुनाव का किसी ने तो सपोर्ट किया। तो ट्रम्प ने सॉरी उन्होंने कहा कि साइकिल का दौर है। जनता उन्हें अपनी हंसी रोकते रोकते थक गई और ट्रम्प साहब का फिर से व्हाइट हाउस लौटना तय कर दिया और ट्रम्प साहब आ गए व्हाइट हाउस। ट्रम्प की विरोधी प्रचार प्रसार अच्छा किया, काफी कड़ी मेहनत करी। एक चांसेस हिलरी क्लिंटन के बाद में उतने ही इक्विवेलेंट चांसेस कमला हैरिस के भी लग रहे थे कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने और शायद यूएस की पहली महिला प्रेसिडेंट बन जाती। पर अब कमला हैरिस को भी ट्रम्प से सबक लेकर के 4 वर्षों का और इंतजार करना होगा। असंभव तो नहीं है उनके लिए भी राष्ट्रपति की सत्ता, उनके लिए भी वो प्रेसिडेंट का पद, परंतु इसके लिए कमला हैरिस को थोड़ा इंतजार अभी और करना है, अभी थोड़ा सा वक्त और देना होगा। समझते हैं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति का प्रोडक्ट रिव्यू। देखिए एक बहुत इंटेंशन रहा जब मैं रिसर्च कर रहा था, और आप देख रहे होंगे कि बराक ओबामा यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने जो बाइडेन की बात करी, हमने कमला हैरिस की बात हम करने जा रहे हैं, ओबामा की बात क्या। कुछ लोगों का ये मानना है जो अमेरिकन थे, आ, अमेरिका में जो इंडियन, खासकर इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले कुछ लोग, या उनका एक ऐसे ओपिनियन जब हम न्यूज चैनल पे देख रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई, और जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन नेशनल पर अपनी, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर अपनी एक्सपर्ट राय रखते हैं, उनका ये साफ साफ कहना था कि हम जो बाइडेन को देखे तो ऐसा लग रहा था कि ओबामा 3.0 चल रहा है, और यदि कमला हैरिस आ जाती तो ओबामा 4.0 होगा। यानी कि ओबामा बैक स्टेज से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब बैक स्टेज से यदि कोई भी लीडर कुछ काम करता है तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। हमने देखा इंडिया में भी जब मनमोहन सिंह जी थी तो सोनिया गांधी बैक स्टेज से काम करती थी, और इस चक्कर में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जनता ने ये ओबामा 4.0 वर्जन ऑफ कमला हैरिस को शायद नकार दिया। कमला हैरिस, हम वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बात कर रहे हैं, हम उनका प्रोडक्ट रिव्यू देखते हैं। कमला हैरिस की हालत उस प्रोडक्ट जैसी हो गई जो मार्केट में आते ही बंद हो गया, या जो मार्केट में आते ही बंद हो जाए। किसी ने तो कहा कि कमला जी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वे उपराष्ट्रपति हैं या महज बाइडेन के अगल बगल में खड़े रहने वाली मूकदर्शक। क्योंकि बाइडेन जो एक्शन ले रहे हैं, यदि कमला हैरिस एक स्ट्रांग लीडर है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टर्म या उसके नेक्स्ट टर्म कभी ना कभी उनके पास में अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक ग्लोबल लीडर इमर्ज करने की। परंतु हम जब देखेंगे इस पूरे यूएस इलेक्शंस को, इस बार क्या वो चीजें थी, वो बाइडेन साहब की पॉलिसीज और जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, उसका बहुत ज्यादा खामियाजा कमला हैरिस को करना पड़ा। और अमेरिका को अभी अपने महिला महिला राष्ट्रपति के लिए इंतजार और करना पड़ेगा। जो बाइडेन का एक नया एपिसोड, इस पूरे दौरान वर्ल्ड पेंडेमिक, ओमिक्रॉन और न जाने क्या क्या चीजों से समस्या में ग्रसित है। इन्होंने नेटो को कहा, नेटो के थ्रू कहा कि भैया यूक्रेन को सपोर्ट करना है, करना है, करना है। एंड उस सपोर्ट के पहले ही आप सभी जानते हैं ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध, बाइडेन का नया एपिसोड। बाइडेन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध एक महाकाव्य बन गया।
जिसका क्लाइमैक्स ही नहीं आ रहा है। उनकी रणनीति ऐसी थी कि लड़ाई दूर हो रही है, पर हमारी अर्थव्यवस्था दूर होती जा रही है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ट्रंप ने इस पर ताना भी मारा, अरे इतनी महंगाई में यूक्रेन का समर्थन करोगे या जनता का पेट भरोगे? पर यहां भी वो समझ नहीं पाए। अब देखिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान से अमेरिका ने, जो बाइडेन ने फोर्स हटा दी, तो मानो वो अपने ट्रूप्स की रक्षा करना चाह रहे थे। परंतु जब आप वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री में हैं और समहाउ यू आर द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, समहाउ डिक्लेयरली और अनडिक्लेयरली आप हैं, तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं जो बाइडेन की खामियाजा भुगतना भुगतना पड़ा इस इलेक्शन में कमला हैरिस को, डेमोक्रेट्स को। ट्रंप का कहना यह था कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति तो ऐसी चीज है जो बहुत ही हल्की फुल्की डील होनी चाहिए। उन्होंने कहा टी टेबल कन्वर्सेशन में खत्म हो जाएगा, कि हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे दो दोस्त पिज्जा नहीं शेयर करते एक दूसरे से, तो ट्रंप के अनुसार यह था कि बाइडेन की तो हर योजना वैसी ही है जैसे बिस्किट का पैकेट खोले बिना उसे खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर चाहें तो एक पिज्जा पे बैठें, पिज्जा खाएं, और पिज्जा खाते खाते रूस यूक्रेन वॉर को शांत कर दे। भाई साहब, ये जो ट्रंप का अंदाज, आप सब जानते हैं कि पिज्जा टेबल कॉन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन ये ट्रंप का अंदाज यूएसए को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण भी रहा इस पूरे आम चुनावों में कि जो अमेरिका में हुए, ट्रंप हल्के फुल्के अंदाज में दिखे। कभी कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को पिज्जा खा करके, पुतिन साहब को पिज्जा खिलाओ, जेलेंस्की को पिज्जा खिलाओ, और चर्चा कर लो यहाँ पे कि भाई आप बंद करो, आप बंद करो, एंड ये बंद हो जाएगा वॉर। लोगों को ये चीजें पसंद आई, कुछ नयापन लगा, कुछ अट्रैक्टिवनेस लगी। आप इसमें ये भी देखेंगे कि जब मैं बात करता हूँ इस पूरे मसले की, तो हमने ये एक और देखा कन्वर्सेशन के दौरान कि ट्रम्प मैकडोनल्ड्स में बर्गर बांट रहे थे, फ्रेंच फ्राइज बांट रहे थे, तो वो मैकडोनल्ड्स में बर्गर बांटते बांटते युद्ध, सॉरी, अपना अमेरिका का इलेक्शन जीत गए। तो उनको लग रहा है कि शायद पिज्जा बांटते बांटते ये रशिया यूक्रेन वॉर को भी जीत लेंगे। ये वॉर है, हंसी मजाक की बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद वो उम्मीद जगा दिए हैं कि उनके आते ही ये वॉर रुक जाएगा। ट्रंप का गोल्डन व्हाइट हाउस और ये मस्ती का दौर जो मैं कह रहा हूं, शायद अब जब ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आ चुके हैं, तो उनकी योजना रहेगी कि व्हाइट हाउस को सोने की दीवारों से सजाएंगे, ताकि अमेरिकी इतिहास में चमचमाते रहें वो। ट्रंप साहब तो कहते हैं मुझे महल चाहिए ताकि मुझे खुद को रोज आईने में देखते हुए गर्व महसूस हो। तो वे कहते भी हैं, और अंदाजा भी है, उम्मीदें भी हैं यूएस के अगले प्रेसिडेंट से कि वे इस कार्य में सफल होंगे। और जितनी आशाएं, जितनी प्रोमिसेस वो लेकर के आए हैं, शायद वर्ल्ड को पीस की तरफ ले जाएं। और अगर ऐसा करते हैं तो सच में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो हम इससे क्या सीखते हैं? कई सारी चीजें। 2020 का चुनाव और 2020 से 2024, ये 4 साल ट्रंप के लिए भी आसान नहीं थे। वे कई बार हारे, पहले यूएस का इलेक्शन हारे, फिर ट्विटर से ब्लॉक कर दिए गए। मगर इस बार एलोन मस्क ने उनका सपोर्ट किया, एक्स एक्स के थ्रू जो माहौल बनाया, उस माहौल ने कहीं ना कहीं ट्रंप को व्हाइट हाउस की तरफ और तेजी से आगे बढ़ा दिया। पर हम देखें कि उनको ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, फिर एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, उसको एक्स किया, और एक्स प्रेसिडेंट को वापस लेकर आए। एक बिजनेसमैन, दूसरा बिजनेसमैन, बिजनेस माइंड, ये वो पूरा कैपिटलिस्ट अप्रोच जो अमेरिका जाना जाता है। अमेरिका कम्युनिज्म की तरफ नहीं है, अमेरिका सोशलिज्म में नहीं है। अमेरिका इज नोन फॉर द कैपिटलिज्म, और उन्होंने वो कैपिटलिस्ट तरीका अपनाया। वो दो पूंजीपति, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, शायद अमेरिका की जनता को लगा कि जो हाई इन्फ्लेशन है इसको वो रोक दें। चुन लिया है अमेरिका ने अपना नेता। 2016 में ट्रंप जीते, लेकिन 2020 उन्हें गंवाना पड़ा।
जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनी, और जब ये गवर्नमेंट बनी तो बहुत उम्मीदें थी, मगर बाइडेन साहब का कार्यकाल फीका लगने लगा, और इसी फीके कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को राइज किया। देखिए, सत्ता से दूर जरूर हुए, लेकिन 4 सालों बाद अपनी सत्ता में वापसी करना, इमीडिएट व्हाइट हाउस से वापस निकल करके व्हाइट हाउस में जाना। 2016 हिलैरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एंटर करते हैं। 2020 जो बाइडेन आते हैं और ट्रंप को व्हाइट हाउस से हटा देते हैं, और अब ट्रंप जा रहे हैं जो बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाने। यही राजनीति है। यही बात है कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट किए गए हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो बड़ी बड़ी ताकतें उन्हें उन्हें उनके आगे घुटना टेकना पड़ेगा, उन्हें उन बड़ी बड़ी ताकतों के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। और लाइफ हर किसी को से अगर कुछ छीनती भी है, उसे मौका भी देती है, बस सब्र करना है, इंतजार करना है। और 4 सालों के बाद ही सही, व्हाइट हाउस के दरवाजे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका की जनता ने खोल दिए हैं। हम यही सबक लेते हैं भाई साहब इससे, कि अगर किसी ने राजनीति में हास्य का तड़का लगाया है तो वह डोनाल्ड ट्रंप। चाहे रूस यूक्रेन का मसला हो, बाइडेन की विनम्रता हो, या कमला हैरिस का साइलेंट मोड, ट्रंप की राजनीति कहती है कि जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जियो, और और दुश्मन दुश्मन को भी गले लगाकर चुटकी लेना ना भूलो। इसलिए दोस्तों, हम यही सीखते हैं, और याद रखें, हार के जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। आपको यदि हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स अ लॉट।